मैंने अपने घर के काम के लिए काम वाली बाई को रखा था। वह देखने में काफी खूबसूरत और कम उम्र की थी। वह मेरे घर में बहुत ही अच्छे से काम कर रही थी। मैं उसके काम से बहुत ही खुश था और वह भी मुझसे बहुत ही खुश थी। लेकिन एक दिन अचानक से वह मेरे बहुत ही करीब आ गई और घर के काम के साथ साथ मेरी भी जरूरत को पूरा करने लगी। वह बहुत ही खुश थी और मैं भी खुश होकर उसे इस काम के लिए एक्स्ट्रा पैसा दे दिया करता था। लेकिन दिन पर दिन मेरी ख्वाहिश बढ़ती गई और वह भी मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करने में अपनी जी जान लगाने लगी। अब वह मेरे पास तरह तरह के देसी बिरयानी लेकर आने लगी, जिसे खाने के बाद मेरा टेस्ट और भी बढ़ता चला गया। और फिर मेरा नाम विशाल है और मेरी उम्र लगभग 30 साल है। मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, जो कि मुंबई जैसे बड़े शहर में है। मैं पैसा भी अच्छा खासा कमा लेता था। मुझे यहाँ पर रहने के लिए कंपनी की तरफ से एक फ्लैट भी मिल गया था। लेकिन काम अधिक होने के कारण मैं ऑफिस का और घर का काम एक साथ नहीं कर पा रहा था। मैं अकेला ही रहता था और अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन मैं ऑफिस में जब भी साथ में काम करने वाली लड़कियों को देखता था, मेरा दिल उसे देखकर मचलने लगता था और मेरा मन करने लगता था कि मैं उन लड़कियों के साथ अपनी रातें रंगीन करूं। लेकिन मैं किसी के साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं कर सकता था। मैं चाहता था कि वह लड़कियां मेरे साथ अपनी मर्जी से वह सब काम करे और अपने साथ साथ मुझे भी खुश रखे। लेकिन यह सब सिर्फ मैं सोचता ही रहता था। अभी तक मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला था। अब मुझे मुंबई आए हुए 15 दिन हो गए थे, लेकिन मुझसे ऑफिस के साथ साथ घर का काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। और अब इसलिए घर का काम करने के लिए मैंने काम वाली बाई को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। मैं काफी दिनों से एक अच्छी काम वाली बाई को ढूंढ रहा था। आखिरकार मेरी कोशिश रंग लाई और एक दिन मुझे एक काम वाली बाई मिल गई, जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी। उसका नाम रूपा था और वो काफी खूबसूरत थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था यह काम वाली बाई हो सकती है। उसका फिगर कमाल का था। उसका जिस्म एकदम से दूध के समान सफेद था। वह चलती भी थी बहुत ही मटक मटक कर। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी। वह मुझे तो पहली नजर में ही भा गई थी। और फिर जब वह मेरे घर में काम करने के लिए आई, तो उसने जो पैसों की डिमांड की, मैं एकदम से तैयार हो गया, क्योंकि मैं उसे किसी भी कीमत पर अपने घर में काम पर रखना चाहता था। असल में मैं उसका रूप रंग देखकर उस पर फिदा हो चुका था। मैं उसके साथ घर के काम के अलावा अपना पर्सनल काम भी करवाना चाहता था। आज जब वह मेरे घर आई तो मैंने पूछा, तुम कौन कौन सा काम करती हो? तो वह बोली, साहब जी, काम मैं सब करती हूँ, पर मैं पैसा थोड़ा ज्यादा लेती हूँ। मैंने कहा, जो तुम कहोगी वह मैं दूंगा। वह बोली, मैं चौका बर्तन झाड़ू पोछा का महीने में 4,000 लूंगी। मैंने कहा, मैं तुम्हें 4 के बजाय 5,000 दूंगा, लेकिन काम सब तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। और अगर कभी मैं तुमसे कोई एक्स्ट्रा काम करवाऊंगा तो तुमको उसका अलग से पैसे दे दिया करूंगा। वह बहुत ही खुश हो गई और बोली, अच्छा साहब जी, अब मैं चलती हूँ। मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, सही समय पर आ जाना। और फिर वह खुशी खुशी अपने घर चली गई। अगले दिन सवेरे सवेरे ही करीब 6 बजे वह काम करने के लिए घर पर आ गई। मैंने उसे सारा काम समझा दिया। वह बोली, ठीक है साहब, मैं सारा काम समझ गई। मैंने उसे देखा। उसने महाराष्ट्र स्टाइल में साड़ी पहन रखी थी और वह ठेका बांधकर थोड़ा साड़ी ऊपर उठाकर कमर पे अपनी साड़ी का पल्लू बांधकर खुशी खुशी काम करने लगी थी। वह एकदम से मगन होकर काम कर रही थी और मैं बस उसे ही बड़ी गौर से एक टक निहारे जा रहा था। मैंने गौर किया, वह ब्लाउज तो पहनी थी पर उसके अंदर कुछ भी नहीं पहनी थी। और फिर उसको इधर उधर आते जाते उठते बैठते मैं सब बड़ी गौर से देखने लगा। मैं उसे आगे और पीछे दोनों तरफ से देखने लगा था। अब वो इसी तरह से बन ठन कर काम करने के लिए आती थी और अपना काम करके चली जाती थी। मैं तो बस उसे बराबर देखता ही रहता था और मुझे उसे देखने में बहुत ही मजा आता था। जब वह घर का काम करके चली जाती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था और फिर मैं दूसरे दिन उसके आने का इंतजार करने लगता था। समय इसी तरह बीतने लगे थे। एक दिन जब वह काम करने के लिए आई और काम कर रही थी, तो उसी वक्त मैं बाथरूम में जानबूझकर नहाने के लिए चला गया। मैं मन ही मन सोच रहा था
आज मैं इसे भी किसी तरीके से बाथरूम में बुला लूंगा और उसके साथ थोड़ा रोमांस करूंगा, क्योंकि उसकी अदा देख देख कर अपने पागल हो चुका था और मुझे अब उसके साथ रोमांटिक पल बिताने का मन कर रहा था। लेकिन मैं उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि वह रजामंदी के साथ मेरे साथ वह शब करे, और मैं उसे खुलकर बोल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे यह भी डर था अगर उसे मेरी इस बात का बुरा लग गया तो ना जाने वह बाहर सोसाइटी में जाकर क्या क्या हंगामा कर देगी और मुझे बदनाम कर देगी। इसलिए मैं सभी काम बहुत ही चालाकी से करना चाहता था, ताकि रूपा को मेरी किसी बात का बुरा ना लगे। और अब जब मैं बाथरूम में नहाने के लिए आ गया तो मैंने उसे आवाज दिया और कहा, रूपा जरा इधर आना। वह बोली, हाँ साहब जी, कहिए क्या काम है। मैंने उससे कहा, जरा मेरी पीठ में साबुन लगा दो, क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। वह बोली, ठीक है। और फिर वह भी बाथरूम के अंदर आ गई और मेरे पीठ पर साबुन लगाने लगी। मुझे उसके नरम नरम हाथों से साबुन लगाना बहुत ही अच्छा लग रहा था और मुझे बहुत ही मजा आ रहा था। उसका स्पर्श मेरे तन बदन में आग लगा रही थी। मैंने उसमें सिर्फ टॉयल पहनकर रखा था और मैं बाथरूम में खड़ा था और वह मेरे पीठ के पीछे साबुन लगा रही थी। साबुन लगाने के बाद जैसे मैं पानी डाला, मेरे साथ साथ वह भी भीग गई। मैंने कहा, अरे रूपा, तुम तो भीग गई। वह बोली, कोई बात नहीं साहब जी, मैं घर जाकर कपड़े बदल लूंगी। मैंने कहा, क्यों, क्या यह घर नहीं है? तुम अपनी साड़ी उतार दो और उसे धोकर फैला दो, थोड़ी ही देर में सूख जाएगी। वह बोली, नहीं साहब जी, तुम पहले नहा धो लो ठीक तरह से, मैं बाद में देख लूंगी। फिर वह मुझे बोली, साहब जी, क्या मैं आपके पैरों में भी साबुन लगा दूं? मैंने कहा, हाँ लगा दो। और फिर अब जैसे उसने मेरे पैरों में साबुन लगाया, अचानक से मेरा पैर फिसल गया और अपने आप को बचाने के चक्कर में मैं रूपा को कसकर पकड़ लिया और मेरे हाथों से शावर वाला नल खुल गया, जिसमें कि हम दोनों पूरी तरह से भीग गए। अब हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही चिपके हुए थे। मैं तो बहुत ही खुश था, क्योंकि आज मुझे रूपा का भीगा हुआ बदन अपनी बाहों में भरने का मौका मिला था। वह भी मेरे साथ चिपकी हुई थी और मुझे कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसका यूं मेरे इस तरह से चिपकना देखकर अब मुझ में हिम्मत आ गई और मैंने उसे कहा, रूपा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैं तुम्हारी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी है। तुम्हारी खूबसूरती मुझे मदहोश कर रही है। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और तुम्हें दिल से चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो शर्माने लगी और फिर शर्माते हुए बोली, साहब जी, तुम भी मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। साहब जी, तुम बहुत ही बढ़िया मर्द हो और तुम्हारा दिल भी बहुत ही बड़ा है। और अब कहने और सुनने का वक्त खत्म हो चुका था, क्योंकि मेरे अरमान जो बहुत दिनों से मेरे दिल में दबी हुई थी, आज मैं उसका भरपूर मजा उठाना चाहता था। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार किया। करीब आधा घंटा तक बाथरूम में शावर का मजा लेने के बाद अब मैं उसे अपने कमरे में ले आया। उसकी प्यारी प्यारी बातें, उसका वह रूप मेरे अंदर एक अलग ही जोश भर रहा था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। वह भी मेरे साथ बहुत ही खुश थी और अब तो यह रोज का काम हो गया था। वह 6 बजे सवेरे आती और फिर आते ही सबसे पहले हम दोनों एक दूसरे के बाहों में खो जाते। मैं उसका भरपूर मजा लेता और वह भी अपनी भरपूर जवानी लुटाती। उसके बाद वह घर का सारा काम करती थी। मैं उसे इस काम का एक्स्ट्रा पैसा दे दिया करता था। मैं भी खुश था और वह भी खुश थी। कुछ दिन समय यूं ही बीता और फिर एक दिन जब वह मुझे कहने लगी, साहब जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैंने कहा, बोलो रूपा, क्या कहना चाहती हो? फिर वह बोली, मैं एक औरत को जानती हूँ साहब जी, जिसका पति कमाने के लिए सऊदी चला गया है और वह बेचारी अपने पति का प्यार पाने के लिए बहुत ही तरस रही है। उसने मुझसे कई बार कहा है उसे भी मेरी ही तरह काम करना है। मैंने उससे कहा, क्या हुआ, देखने में सुंदर है? अगर वह सुंदर है तो फिर मैं उसे काम दूंगा। फिर रूपा बोली, साहब जी, उसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। वह तो कोई अप्सरा है। आप उसे एक बार देख लोगे, सभी कुछ भूल जाओगे। वह खूबसूरत तो है ही और बातें भी बहुत ही खुलकर करती है। मैंने उसे कहा, तुम कह रही हो, तब ठीक है, मैं उससे मिलूंगा, क्योंकि कल मेरी छुट्टी का दिन है और मैं कल ही उससे मिलने चलूंगा। रूपा खुश हो गई। अगले दिन जब रूपा घर आई तो घर का काम करने के बाद मैं उसके साथ उस औरत के घर चला गया और फिर जैसे मैंने उसे देखा, बस देखता ही रह गया, क्योंकि वह वास्तव में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के क्या कहने। उसने मुझे बहुत ही प्यार से बैठाया। फिर वह रूपा से कहने लगी, रूपा, तुमने मुझे तो बहुत ही हैंडसम आदमी से मिलवाया। फिर उसने मुझे नाश्ता करवाया। मैंने उससे कहा,
तुम जो काम करने वाली हो, अगर उसके बारे में तुम्हारे शौहर को पता चल गया तो क्या वो गुस्सा नहीं होगा? वह बोली, वह मेरा क्या कर लेगा, मैं उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती हूँ। अगर उसे मुझसे प्रेम होता तो क्या वह मुझे अपने साथ नहीं ले जाता? और अगर मैं जिस तरह उसके प्यार के लिए तड़प रही हूँ और इधर उधर प्यार की तलाश में भटक रही हूँ, तो क्या वह नहीं इधर उधर भटकता होगा? वो अपने पति को बहुत ही गालियां दे रही थी और मुझे वह गालियां देते हुए भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। मुझे तो बस अपने काम से मतलब था। अब मैंने उसे कहा, देखो, मेरी काम वाली बाई रूपा मेरे घर में बहुत ही अच्छे से काम करती है। मुझे उससे कभी भी कोई शिकायत नहीं हुई है। वह मेरी हर जरूरत को पूरी करती है और अब तुम भी मेरे घर पर मेरी हर जरूरत को पूरी कर सकती हो। उसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ। जब तक तुम्हारा मन होगा तब तक तुम मेरे साथ रह सकती हो, और जब तुम्हारा मन नहीं होगा तब तुम मुझे कह देना। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक चमक आ गई और फिर उसी दिन उसके साथ मैंने वो सब काम किया। रूपा मुझे उससे बिलवाकर और अपनी कीमत लेकर जा चुकी थी। आज मुझे बहुत ही मजा आया था, क्योंकि आज मुझे उस औरत के साथ एक अलग ही तरह का मजा मिला था। फिर दूसरे दिन वह औरत मेरे घर पर रोज आने लगी थी और अपने हुस्न का जादू दिखाने लगी थी। मेरे तो मजे ही मजे हो गए थे। फिर कुछ समय के बाद एक दिन रूपा मुझे एक बंगाली औरत जिसका नाम मिताली था उसके पास ले गई। उसकी उम्र लगभग 32 साल हो रही थी और वह एकदम से मस्त मस्त बिल्कुल जवान थी। वो मुझसे मिलकर बहुत ही खुश हुई और तो मैं तो उसे देखते ही इस तरह की बावला हो गया कि ऐसा लगा अभी इसी वक्त मैं उसके साथ वो रोमांटिक पल बिता लूं। वह बंगाली औरत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अब वह भी मेरे घर पर आकर घर का काम करने लगी और साथ ही साथ मेरे साथ भी अपने दिन रंगीन करने लगी। मैं रात में कभी भी किसी भी औरत को अपने फ्लैट पर नहीं बुलाता था, नहीं तो अकेला रहने के कारण सोसाइटी वालों को मुझ पर शक हो जाता। इसलिए मैं घर में काम करने के बहाने वो औरतों लोगों को बुलाता था और फिर घर के साथ साथ अपना भी काम करता था। मेरी जिंदगी बहुत ही मजे से कट रही थी। अब उस बंगाली औरत ने भी मुझे कुछ दिनों बाद मेरे घर में काम किया और फिर घर में काम के साथ साथ अपनी जवानी का मजा लुटाने के बाद अब वह भी जा चुकी थी। रूपा मेरे साथ हमेशा से ही टच में रहती थी। मुझे जब भी उसकी जरूरत महसूस होती मैं उसे बुला लेता था और वह भी खुशी खुशी घर पर चली आती थी। आज संडे का दिन था और मुझे बिरयानी खाने का बहुत ही मन कर रहा था। मैंने रूपा को फोन किया, रूपा आ जाओ मिलकर बिरयानी खाते हैं। रूपा बोली, ठीक है साहब जी, 1 घंटे में आता हूँ। और फिर जब रूपा आई तो अपने साथ एक अपनी ही उम्र की लड़की लेकर आई। वो लड़की देखने में सिंपल ही थी, लेकिन उसका बदन पूरा भरा भरा था। वो एकदम से मस्त लग रही थी। अब रूपा मुझे कहने लगी, साहब जी, यह मेरी पड़ोस की लड़की है और यह मेरी पक्की दोस्त है। इसके पति आर्मी में हैं और ये यूं ही अपने पति के बिना तड़प कर अपने दिन काट रही है। इसे भी आपके घर में आपके साथ काम करना है। मैं रूपा की बात को समझ चुका था। मैंने रूपा से कहा, क्या ये बिरयानी बना लेती है? रूपा बोली, साहब जी, एक बार आप इसका बिरयानी खा लोगे तो फिर मुझे भी भूल जाओगे। मैंने कहा, हाँ ठीक है। अलग अलग स्वाद का बिरयानी खाना मुझे बहुत ही पसंद है। और अब मैं रूपा को कुछ पैसे दिए और रूपा मुस्कुराते हुए अपने घर चली गई। अब मैं उस लड़की की तरफ पूरे गौर से देखा और उससे पूछा, क्या सच में तुम्हें मेरे घर में काम करना है? तो वो मुझे बोली, मैं आपके घर में कोई भी काम करूंगी। आप एक बार मुझे काम देकर तो देखिए, मैं किसी भी टाइप का काम करने के लिए तैयार हूँ। यह कहकर उसने एक जोरदार अंगड़ाई मेरे सामने ली और अब मैं तो काम देने में एक्सपर्ट हो ही चुका था। मैंने उससे कहा, ठीक है, आओ चलो, पहले मेरे घर में तुम पोछा लगाओ। और अब जैसे वो पोछा लगाने लगी मैं उसे निहारते रहा। वो भी मेरी तरफ पोछा लगाने के साथ साथ एक अलग ही मुस्कुराहट लेकर देखे जा रही थी। पोछा लगाने के बाद अब वो मुझे कहने लगी, बाबूजी, अब और क्या काम करना है? मैंने कहा, चलो अब बिरयानी बनाओ, लेकिन उसके पहले मुझे बिरयानी टेस्ट करना है। और फिर यह कहकर मैं उसे लेकर अपने कमरे में आ गया और आज मैंने सच में अलग टाइप का बिरयानी का मजा लिया था। वह लड़की बहुत ही खुश थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसे इतना आनंद आया था। और अब समय के साथ साथ मैं अब अपने दोस्त की बीवियों को भी काम देने लगा था। कभी मैं उसके घर चला जाता, कभी वो मेरे घर चली आती थी। मुझे सभी को अलग अलग तारीख देनी पड़ती थी। सभी लोग अपनी अपनी तारीख पर आती थी और फिर घर के साथ साथ अपना भी दिन रंगीन करती थी। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।